श्री कृष्णा, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो काफ़ी भाई कमेंट कर रहे थे कि पूनम दीदी आप इतने दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं डाली। तो जैसे कि आप लोगों को भी पता है, काफ़ी दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे गले में प्रॉब्लम था, मतलब दर्द भी था और दवाई वगैरह भी ले रही थी। मैंने टेस्टें भी करवाई थी, वो टेस्ट भी नहीं हो पाई, वो तो मैं आपको बाद में डिटेल करके बता दूँगी। तो अभी मेरी फाइनली कुछ दिन के बाद अभी तबीयत थोड़ी बहुत सही है, तो आज इसी वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो मैं किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, इंस्टाग्राम पे कभी कभार अभी कुछ दिनों से स्टार्ट किया है, कुछ रील्स डाल रही थी, वैसे कहीं पे भी मैं काम नहीं कर रही थी। तो अभी सीज़न के आए हैं बेर, जो हमारे पास पूरा बेरों का बाग था वो तो कट गया, तो हमें पता भी चलता था कि बेर आ भी गया। लेकिन आज अनिल भाई जब सिटी से लाए हैं तब पता चल रहा है कि अभी बेर भी आ गए हैं, मतलब इतने बड़े हो गए हैं, ये पटाई भी होगी और सिटी में भी आ गया है। तो अनिल भाई बाहर से ही लाए हैं, वैसे तो हम हर साल जब पटाई होती है यहाँ से ही लेके आते हैं, तो वो तो हमें ऐसे ही देते हैं, जो हमारे गांव के होते हैं ना ओनर, जिनके खेत वगैरह होते हैं, तो उनसे तो हम ऐसे ही लाते हैं। लेकिन आज अनिल भाई लाए हैं, तो सबसे पहले जो भी हमारी न्यू चीज़ लाते हैं ना, जो फर्स्ट टाइम आती है, मतलब एक साल के बाद आती है, तो हर चीज़ में से हम पहले हमारे घर की जो छोटी सी कन्या हो या बड़ी कन्या हो, जैसे मैं हूँ, शरदा है, तो शरदा तो गई है अपनी नानी वालों के घर, 4-5 दिन हुए और कुछ दिन और होगी वहाँ पर, तो शरदा को तो कुछ टाइम लगेगा। तो अब बची हूँ कन्या मैं, तो उसे धोकर सबसे पहले मैं ही खाती हूँ। मतलब कोई भी सीजन की फर्स्ट टाइम घर पे चीज आती है ना, तो फ्रूट आता है या कोई चीज आता है, सारी चीजें आती हैं। हाँ, जैसे अमरूद हो गया, ऑरेंज हो गया, ये बेर, ये चावल का आटा होता है वो भी हम देते हैं, और हाँ, सरसों का साग वगैरह हर साल। तो फर्स्ट टाइम जब वो घर में बनता है तो फर्स्ट टाइम जो है बांटा जाता है कन्या में, घर की लक्ष्मी को दिया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी कहते हैं ना घर की बेटी को। तो ये देखो, ये हमारे पास बेर पड़े हैं, तो इनको सबसे पहले पड़े नहीं है, अभी लेके आए हैं। हाँ लेके आए। ये देखो, हम जब लेके आते थे ना तब बहुत अच्छे थे, ताजे थे। अब देखो ये इतने, ये पता है क्या किलो है? 200 रुपए किलो चल रहा है। हाँ, क्योंकि अभी फ्रूट रमजान भी आने वाला है ना, रमजान में तो और भी महंगा होगा, और भी महंगा होगा, हो भी रहा है। अभी ऑरेंज है ना 200 रुपए किलो चल रही है, तो वो रेडे वाला पता है क्या कह रहा था कि बस 18 तारीख के बाद रमजान स्टार्ट होगा और फिर ऑरेंज जो है वो 300, 350, 400 रुपए किलो होगी। और वो भी अभी कुछ दिन पहले तो 100 रुपए किलो थी, 200 रुपए भी अभी हुई है। तो अभी इनको धोते हैं। हाँ। अभी मैं लेके आया हूँ पापा के लिए और पूनम के लिए। पूनम की ज्यादातर तबीयत ठीक नहीं रहती, तो फ्रूट वगैरह खाया करे। अभी ये मैं 100 रुपए के लेके आया हूँ और देखो 100 रुपए के कितने मिले, मतलब आधा किलो होंगे ये। 200 रुपए किलो है ना। इसको इस तरीके से ही धोते हैं, देखो पहले हम बचपन में लेके आते थे, लेकिन अभी वो हम खुद जाते थे, जब भी पटाई होती थी ना तो गाड़ियाँ यहाँ से जाती, देख रहे होते थे तो आज गाड़ियाँ जा रही है तो मतलब आज बेरों की पटाई होगी, तो हम भी जाते थे पीछे से, दोपहर के टाइम में स्कूल से होने चोरी करते थे। जब अंकल वो होते ना, अंकल चले जाते थे ना खाना खाने या कहीं नहाने चले जाते थे, तो हम जाते थे चोरी। बाग बहुत बड़ा था, आगे पीछे होते थे, तो हम जाते थे चोरी गाइस करके आते थे बेर। लेकिन अभी वो बाग ही कट गया है, तो अभी इसको प्लेट में डालो। सबसे पहले आप खाएं, मम्मी को दें, पापा को दें, आएंगे 2-2, 4-4 तो बेर आएंगे। हाँ, और अमर भी घर पे नहीं है, चमन भी नहीं है। वो पूनम कहाँ गए हैं बताओ? अमर भाई कल गए थे भाभी वाले जहाँ गए हैं, मतलब शादा भी गया है, तो चमन के ससुराल में। हाँ, चमन के ससुराल में बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत ज्यादा हर साल मेला लगता है। तो अभी वो मेला स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए गए। अमर भाई कल गए थे, अमर भाई को दुकान की छुट्टी नहीं मिलती ना, तो आज अमर भाई छुट्टी मतलब कल की थी, कल इस टाइम गए थे, आज वापसी भी आ गए और घर नहीं आए, सीधा दुकान पे चले गए। और चमन भी आज गए 2 दिन, अभी गए, अभी मैं छोड़ के आया हूँ। तो चमन भाई अभी गए, तो अभी तो हो सकता है चमन के साथ श्रद्धा ही आए ना। हाँ, श्रद्धा भी हो सकता है, हाँ, क्या पता ना भी आए। क्या पता ना भी आए। तो अभी चलते हैं, प्लेट में डालते हैं। बाकी घर की तो शाम का टाइम है, अभी साफ सफाई हो गई है। सुबह में सफाई होती है और शाम में सफाई होती है। देखो कितना साफ लग रहा है घर, प्यारा सा। और यहाँ पे हमारे पशु हैं, उनको भी खाना दे दिया है। और अभी शाम की चाय बन रही है। हमारे गांव में रोज शाम के टाइम चाय बनती है, पूरे गांव में, सुबह के टाइम और शाम के टाइम, 2 टाइम। तो अभी मैं तो नहीं पी रहा, मैंने मना कर दिया, मेरे लिए मत बनाओ। तो इनके लिए बननी है, पूनम के लिए, मम्मी के लिए, और बड़ी सिस्टर भी आई हुई है उसके लिए। हाँ, पूजा जाती है, मेरी भाभी जाती है और पूजा आती है, मेरी बड़ी सिस्टर। पूनम से बड़ी है, उसका नाम है पूजा। हाँ। इसीलिए पूनम पूजा पूजा कर रही है, उसका नाम पूजा है। बस ये हाँ, गाइस, ये देखो 100 रुपए की ये बेर हमें मिले बिले 100 रुपए की ये बेर, ताजा भी नहीं है, अभी देख लो आप। ये लो, अभी सबको दो, मम्मी को दो, पापा को दो,
आप खाओ पहले, टेस्ट तो करो। खा के चाय पी रहे हैं। अब वो चाय पी रहे हैं तो अभी नहीं खाएंगे। हाँ, टेस्ट करके बताओ कैसा है। बहुत ही अच्छे और मीठे हैं। टेस्ट ही है ना। हाँ, आप भी खाओ। मैं खाता हूँ, मैंने अभी खाना खाया है ना। हाँ। दही खाई है। आज मैंने खाना लेट खाया है, अभी आधा घंटा ही हुआ है। क्योंकि अनिल भाई ने नाश्ता देर से किया था तो हाँ। भूख कम लगी थी, इसलिए वजह से अभी खाया। पापा तो को देते हैं। अभी सारे ही चाय पी रहे हैं, क्या बेर खाएंगे अभी। हाँ ना। चलो आपने खा लिया, अभी धो भी दिए तो किचन में रख लो। हाँ, रख देते हैं, बाद में खाएंगे सब। हाँ, तो जिसकी मर्जी वो खाएगा अपने हिसाब से। तो अभी चलते हैं, पापा को चाय देते हैं, देखते हैं पापा बैठे भी हैं या नहीं। हाँ, बैठे हैं। अभी यहाँ पे सो रहे थे, तो अभी दिन ढलने वाला है ना, तो सर्दी हो जाएगी, इसलिए अभी अंदर बैठे हुए हैं रूम में। आ जाओ। दोपहर के टाइम में, मतलब सुबह के टाइम में ना धूप निकलती है तो बाहर होते हैं, शाम के टाइम में ठंड बढ़ती है तो अंदर चले जाते हैं। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे सोए हुए थे। हाँ, अभी तबीयत भी ठीक नहीं रहती ना ज्यादातर। ठंड होने वाली है तो अंदर चले गए। लोग अपनी बकरियों को बांधते हैं और हमने यहाँ पर मुर्गी को बांधा हुआ क्योंकि जब हम ये मुर्गी लाए थे ना, अनिल भाई लाए थे, अनिल भाई को शौक है, तो पहले तो बहुत ज़्यादा मुर्गे थे, लेकिन अभी बस एक मुर्गा और एक मुर्गी है। तो ये ना जब हम लाए थे तो 2-3 दिन है ना पड़ोस वालों के घर चली गई थी, अंकल वालों के घर। तो कुछ दिनों के बाद हमने उनसे लिया, मतलब उनको बोला वहाँ पे भाग जाती है उन लोगों के घर ना, फिर पकड़ में नहीं आती। उनको बार बार परेशान करें, इसलिए हमने बांध दिया है। मम्मी ने कहा है बांध दो, इससे अच्छा है। कुछ दिन मतलब ये यहीं पे रहेगी ना तो उसकी आदत। अंडा भी महंगा है ना, रोज अंडा देती है। अभी पाकिस्तान में 50-60 रुपए का देसी अंडा है। सर्दियों में ना अंडे बहुत और इसने पता है गाइस कितने अंडे दिए हैं? तकरीबन 14-15 अंडे दिए होंगे इसने। आई है और इतने ही दिन हुए हैं इसको आए हुए भी है ना। हाँ, दिन भी इसको 15 दिन हुए होंगे। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे दी थी। तो इसको अभी खोल दो, क्योंकि अभी दिन ढलने वाला है ना, तो 1 घंटा है इस मुर्गी के पास, ये थोड़ा टहल ले, क्योंकि सारा दिन बंदी होती है। 1 घंटा थोड़ा खा पी ले। वैसे दाना पानी देते हैं, ये देखो इसमें अभी मैंने दाना दिया था, उसमें पानी दिया था। घूम फिर ले थोड़ा, फिर पिंजरे की खिड़की हम खोल देते हैं, वो वाला पिंजरा खुद ही। फिर दोनों शाम जैसे ही होती है ना, उसी में चले जाते हैं। अभी इसको मैंने खोल दिया। आ जाओ पूनम, उसको खोल दो, पिंजरे को। पिंजरे को खोलते हैं ताकि थोड़ी देर बाद ये वापस अंदर चले जाए। सही है, अब खुद ब खुद अंदर चले जाएंगे। इसको दाना वगैरह तो दे दिया है, बस थोड़ा सा घूम फिर ले, क्योंकि आधे घंटे में सनसेट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो अंधेरा जैसे ही होता है ना, खुद ही चले जाएंगे। अनिल भाई तो डेली व्लॉग बनाते हैं। मैंने उनके व्लॉग में दिखाया था कि हमारे घर भी ये सड़क बन चुकी है। मतलब जब बारिश होती है ना, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता था, तो उससे तो हमारी जान छूट गई। अब बस बारिश के पानी की मुश्किल है, तो जब बारिश आएगी तभी देखेंगे। तो ये तो अच्छा हुआ कि ये हमने बनवा लिया। ये भी हमने हमारे गांव के ओनर को बोला था, उसके बाद ही बनी है। तो ये कुछ दिन पहले अभी हमारे गांव का काम हो रहा था ना, सड़कें वगैरह बननी थी बाहर, तो बाहर भी चल के आपको दिखाते हैं। तो ये दरवाजे से लेके वहाँ तक बनी है। पापा का यहाँ हमारे घर में किसी का भी पाँव स्लिप हो सकता था जब बारिश। मेरा भी कभी कभी होता था, क्योंकि यहाँ पे कीचड़ बहुत होता है ना बारिशों में, बरसातों में बहुत। तो एज के हिसाब से, लेकिन हम भी कभी तो हमने अच्छा किया ये ईंटें लगवा ली है इतनी। अब ये देखें बाहर भी हो गया काम। क्या नाम है वानी? तो ये घास आया है अभी अंकल वालों के लिए, उनके घर। अच्छा, किसके लिए? उसके। हाय गाइस, ये गांव के बच्चे आए हैं, दोनों मुस्लिम हैं। नालो बुधायो। फरावली राइबली। तो ये साइकिल बनी है, ये देखो यहाँ से लेके ये बस यहाँ से लेके। हाँ, यहाँ तक बनी है। यहाँ से लेके ये वहाँ तक बनी है। ये भी अभी कुछ ही दिन पहले में, 8 दिन भी नहीं हुए ऐसे काम हुए। हमने यहाँ से ना 2 लाइनें निकाली हैं ईंटों की, उसके बाद हमने खुद से ईंटें बिछा दी है। अब हमें जब भी बाइक अंदर करते ना, तो ये ईंटें हटानी पड़ती है। देख लो भाई शाम का व्यू, खूबसूरत हमारे गांव का। तो ठीक है, पैसा देना पैसा मिले आगा आजा ना। अची तो वठण। हाँ पो हलिया अंदर। ओ ख्याल सा ख्याल सा। अभी रिक्शा आ रहा है, अभी मैं दिखाता हूँ हमारे यहाँ के रिक्शे के। ये अभी अंकल रिक्शा लेके जा रहे थे। राय तू कह में वनी, तू वनी कह में हो? कह रहा है मेरी साइकिल खराब हो गई है। इनका सामने ही घर है, हमारे गांव के बच्चे हैं। अभी
यहाँ पर मटका पड़ा हुआ है, इसको उठाते हैं और इसके अंदर जो पानी है उसको निकालते हैं बाहर, क्योंकि वो ठंडा बहुत ज़्यादा है। उसको निकालते हैं, अभी ताज़ा भरेंगे ना तो रात में बहुत ज़्यादा शबनम गिरती है और रात में ठंड भी होती है। तो इस मटके को हम यहीं पे रखते हैं और सुबह में ये बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो जाता है। मतलब ऐसा होता है जैसे फ्रिज का पानी हो, पिया नहीं जाता, इतना ठंडा हो जाता है। इतना ठंडा होता है और सब मतलब इसी से पानी पीते हैं, और जिसको ताज़ा पीना होता है वो नलके से पीते हैं और बाकी सब मटके से ही पीते हैं। और मटके का पानी आपको पता है कितना फायदेमंद है और कितना अच्छा है। और हमारे पास फ्रिज भी नहीं है तो हम इसी को पीते हैं, इसी पानी। भाई फ्रिज से तो ये ज्यादा ठंडा होता है और ज्यादा अच्छा भी है, क्योंकि ये नेचुरल ठंडा होता है ना मटके का। और पापा भी बहुत शौक से पीते हैं इस पानी को। और गर्मियों में हमारे पास बहुत ज्यादा मटके होते हैं, लेकिन अभी सर्दियों में बाकी आके एक बचा है। पापा को भी बहुत पसंद है मटके का पानी पीना। अभी देखो शाम का टाइम है ना, पूनम भर रही है। अगर ये ना भरे ना तो पापा कल सुबह सबको डांटेंगे कि मटका क्यों नहीं भरा, क्योंकि ज्यादा पानी वही पीते हैं, उनको बहुत पसंद है मटके का पानी पीना। खड़े होके भरो। हाँ ढक्कन को भी धो दो पूनम। इसको अगर थोड़ा सा भी ऊपर से रखेंगे ना टूट जाता है। तो जैसे कि आज से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अब मैं कोशिश करूंगी कि हफ्ते में 1-2 व्लॉग ज़रूर अपलोड करूं। अब आप तो मुझे सपोर्ट करें, लेकिन मैं आपको सपोर्ट नहीं करी, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोज़ ही नहीं बना रही थी। तो अब तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ और एक्टिव रहूँ यूट्यूब पर डेली ना, हफ्ते में कुछ ना कुछ डाल देगी। हाँ, ऐसे ही आज भी मैं इसे ज़बरदस्ती खींच के कैमरा के सामने लाया हूँ। काफ़ी भाई बताए क्या बोलते हैं कि तुम पूनम का करियर बर्बाद कर दोगे, तुम वीडियोस बना रहे हो, उसको बनाने नहीं दे रहे, तुम मुझसे जलते हो। भाई इसको पूनम मैंने ही बनाया है, पूनम पाकिस्तानी, ठीक है ना। आपको रियलिटी नहीं पता है इसके बारे में। तो ऐसा आप मत सोचें कि अनिल भाई मतलब अपना ब्लॉग बनवाते हैं मुझसे और मैं मतलब अनिल भाई मुझे मना करते हैं कि मैं ना बनाऊँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद ही नहीं बनाती, मैं भी सोचती हूँ। और मैं भी मतलब जैसे सेंटर लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ ही दिन पहले छोड़ा है, सेंटर भी काम कर रही थी, एग्जाम वगैरह होते हैं, तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए सेंटर छोड़ दिया है मैंने। तो आज जैसे कि मैं जहाँ पर भी हूँ, जिस भी पोस्ट पे हूँ ना, जहाँ पर भी आप मुझे देख रहे हैं, तो अनिल भाई की वजह से। पूनम पाकिस्तानी। हाँ, यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या मतलब हर जगह पे, टिकटॉक पे भी पाकिस्तान में। तो सब अनिल भाई की ही मेहरबानी है। और अनिल भाई ने ही सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है फैमिली में, उसके बाद आते हैं बाकी मेंबर्स। पापा तो हमेशा अभी भी कभी कभी बोल लेते हैं कि मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, छोड़ दो, क्यों कर रहे हो। लेकिन फिर भी हम तो काम कर रहे हैं। मतलब मैं चाहे रेगुलर रहूँ ना रहूँ, लेकिन सामन भाई और अनिल भाई तो कर रही हूँ। फिर मेरा तो होता है कि मैं घर पे होती हूँ, मुझे मतलब इतना कांटेक्ट नहीं मिलता कि मैं घर पे बनाऊँ, तो इस वजह से कभी कभी मैं इस रीज़न से भी नहीं बनाती मेरा। लेकिन अभी है ना कुछ डाल देंगे। हाँ, क्योंकि ऑडियंस को आपकी वीडियो देखना पसंद है। आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और ऐसे ही हम भी काम करते रहेंगे। तो अभी तो बस लास्ट टाइम होली पे हम कराची गए थे, तो इस टाइम भी देखते हैं, अभी होली भी आने वाली है, तो अभी कहीं जाएंगे नहीं, घर में ही सेलिब्रेट करेंगे। हाँ ये भी है, क्योंकि पाकिस्तान में है ना, जो घर पे कैसे सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तानी हिंदू फैमिलीज, वो किसी ने नहीं दिखा। मतलब गांव में के लोग वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मंदिर में कैसे करते हैं, वो तो हर कोई बनाता है। फैमिली में कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो कोई नहीं दिखाता। तो अभी हम घर पे ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, घर पे ही शूट करेंगे, घर पे ही बनाएंगे। लेकिन हमारे भी 2 घर हैं और छोटे चाचू तो कराची में रहते हैं, तो मतलब हम ज़्यादा लोग हैं ना, तो बनाने में हाँ ज़्यादा लोग होते हैं पूरे। अभी गाँव में ना हमारे बस 2 ही घर हैं, एक अंकल वालों का, एक हमारा है। अंकल वालों के घर पे मतलब बेटा तो है नहीं अंकल का, जो दूसरे अंकल है कराची में रहते हैं, उनके एक बेटे हैं, वो भी कराची में रहते हैं ना। यहाँ पे तो कोई नहीं है, यहाँ पर टोटल हमें ना मतलब बस हम ही बहन भाई हैं बस। और चाची है और अंकल है, वो उस साइड अपने घर रहते हैं। तो
तो बस इसी के साथ इस लोगों करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, साथ देते रहे। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अभी जल्दी एंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सनसेट होने वाला है ना, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। हाँ, फिर कुछ दिखाई भी नहीं देता।